अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। हमला कब करना है, आखिरी फैसला रोक लिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरकी बहरा रोम और अरब समंदर में पहुंच गए। आला अमरीकी इदारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। ट्रंप ने इशारा दिया कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। यह भी बता दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। इस्राईली वज़ीर दिफा की ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को धमकी, कहा खamenei को मजीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता, उनका वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसा शख्स अब मजीद दुनिया में मौजूद नहीं रह सकता। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा कल ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द अमल में बरतानवी वज़ीर आज़म की तर्जुमानी करते हुए उनके तर्जुमान ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें। महाज़ाराई किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सिफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। तल अवीव, रामतगन और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत कम अज़ कम 6 मकामात पर मिसाइल लगने से शदीद नुकसानात। 221 इसराइली जख्मी। इसराइली फौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और सारो का अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरानी मिसाइल सारो का अस्पताल से बराह रास्त टकराया। ईरान के मुताबिक मिसाइल हमलों में सारो का अस्पताल के नज़दीक इसराइली फौज कमांड, इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया। इसराइली सियासी मुबस्सिर ने ईरानी हमले को इसराइल के क़ल्ब पर बड़ा हमला करार दिया। तस्लीम किया कि सारो का अस्पताल के करीब इसराइल की हसास तंसीबात हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। दावा किया हमलों में अस्पताल और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल के ईरान में आराक समेत मुख्तलिफ जौहरी तंसीबात पर हमले। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान में नेतन्स, इस्फहान और आराक की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अब तक ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना चुके हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने आराक रिएक्टर पर हमले के बाद ताबकारी फैलने के खदशात को मुस्तरद कर दिया। जारी बयान में कहा कि आराक रिएक्टर फ़ाल नहीं था और न इसमें जौहरी मवाद था, लिहाजा ताबकारी फैलने का कोई खतरा नहीं। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी ने आराक की जौहरी तंसीब पर हमले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल ने पहले रूस के ज़ेर इंतज़ाम बोशहर रिएक्टर पर भी हमले का बयान जारी किया। रूस के एहतजाज के बाद बयान को गलती करार दिया। बोशहर को निशाना बनाने की इतलात पर रूस ने इसराइल से बोशहर पर फ़ज़ाई हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया था। बोशहर के जौहरी प्लांट में रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मसम्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोम की तक़रीबात से मुतालिक इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब एक बयान में रूसी सदर ने कहा कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। न ईरान ने रूस से फौजी मदद मांगी। 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने मुलाकात अपने लिए एजाज करार दी। कहा वो जंग की तरफ ना जाने पर फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करने ही उन्हें व्हाइट हाउस मदऊ किया। ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरों से बेहतर, और वो
मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन के आज़म का अदा किया, तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहराने पर हुई मुलाकात में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत की सख्त मसम्मत, मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक है। आलमी बिरादरी को जारिह को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मुस्बत अंदाज में थे। ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर इसराइल को ईरान पर हमलों का जवाब फराहम करने का इल्ज़ाम गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया। सरबराह राफेल ग्रोसी के इस बयान पर कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मिस्टर ग्रोसी अब बहुत देर हो चुकी, आपने अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के एमआर पर अपनी बेबुनियाद करारदाद में इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया। इसी करारदाद को नस्ल कुश जंग पसंद हुकूमत ने ईरान पर जारियत की जंग मुसल्लत करने और पुरअमन ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले के लिए इस्तेमाल किया। गुमराहकुन बयान ये संगीन नताइज का बाइस बनते हैं, इनका मुहासिबा होना जरूरी है। इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान की आला क़यादत को दी जाने वाली धमकी की सख्त मसम्मत, कहा यह मजहबी और इखलाकी इक़दार बैनुल-अक़वामी उसूलों और क़वानीन की भी वाज़ेह पामाली है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बाइस बनेगा। दुनिया के बाअसर ममालिक बिलखुसूस इस्लामी ममालिक इस ज़ालिमाना जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ईरान के जौहरी मसले का बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर एक पुरअमन और मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जान भाग, 2 अफराद मुआवजाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। हादसे का मुकदमा जान भाग खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की बरामदात में सनतें मरकजी हैसियत रखती हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हाइल रही हैं। एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सनतों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्की सनतों की तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा वर्ल्ड बैंक की जानिब से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में ताउन पर नाजिर बिन हुसैन को हमेशा याद रखा जाएगा। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, कहा जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सारी तवज्जो पंजाब अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज देने पर है। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए, काम सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मरियम नवाज ने बताया कि कंधे में तकलीफ पर कल म्यो अस्पताल गई, आम मरीज की तरह पर्ची बनवाई, MRI हुआ। सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज देखकर खुशी हुई।
बजट को IMF की ख्वाहिशात के बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खवातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराज तहसीन। आसिफा ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क के दाखिली और खारिजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है, उमूमी राय बजट से मुतल्लिक बेहतर नहीं। यहाँ मईशत की मनफी ग्रोथ भी देखी गई। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रूलिंग दें। मौलाना फजल रहमान की तकरीर के दौरान कई बार ऑडियो बंद की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर कल बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। MQM ने बजट से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़्द के सामने रख दिए। MQM वफ़्द का बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक MQM का कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स के K4 मनसूबे के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने और बिजली, गैस, तेल की कीमतों में मरहलावार कमी का मुतालबा। हुकूमती वफ़्द की कराची तरक्याती पैकेज 25 अरब, हैदराबाद तरक्याती पैकेज 10 अरब रुपए करने और K4 मनसूबे की रकम बढ़ाने की यकीन दहानी। MQM रहनुमाओं की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्किल। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बिजली सार्फिन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुक्काम पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली बिलों पर ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विस चार्ज लगा हुआ है। IMF की शर्त है कि इस हद को खत्म किया जाए ताकि अगर पावर सेक्टर को माली ज़रूरियात हों तो इस सरचार्ज को बढ़ाया जा सके। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, हुकूमत सार्फिन पर बोझ बढ़ा रही है। अभी बैंकों से 1200 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। हुकूमत इस कर्ज की फाइनेंसिंग कहाँ से कर रही है? इस तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकती। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न करने वाले का अकाउंट बंद करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 दिन में अकाउंट बहाल कर देंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, कई लोग इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स में नहीं। कई ऐसे हैं जिनके यहाँ इंडस्ट्रियल मीटर लगा है लेकिन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं। रिकॉर्ड देखकर ऐसे लोगों को नोटिस भेजें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। अदालत ने जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर क़ायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी है, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। तबादला किए गए जजेस की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। इख्तिलाफी फैसले में कहा गया कि जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्त मंजूर और तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजारों का कहना है, अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सजा दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने ट्रांसफ़र के हक में, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफ़र के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के ट्रांसफ़र के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। बानी PTI और कराची बार ने भी दरखास्तें दायर की।
ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की गवादर और तफ्तान सरहद के जरिए वापसी का सिलसिला जारी। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक गवादर में गुप्त और इमदान सरहद से आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी वापस आए। तफ्तान सरहद से भी मजीद पाकिस्तानी वापस पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज़ 217 पाकिस्तानियों को बसों के जरिए तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। पाकिस्तान वापस आने वालों में ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक मजमूई तौर पर 6,876 अफराद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सारा काम टफ होकर रह गया, लोग फंस गए और पहले ही से गुर्बत था यहाँ पे। अभी तेल बंद हो गया तो लाजमी तो सारा लोग बेरोजगार हो गए। हमें नहीं मिल रहा अभी इतना माल जो पहले जिस तरह मिलता था। इसकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। हमने अपना बजट देखना होता है, तो अगर बजट को कंपेयर करें अपने लोकल चीज़ों से इन चीज़ों से तो फिर वो काफ़ी डिफरेंस है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गई। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत, दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। कल की मीटिंग में मुस्बत चीज़ें डिस्कस हुई। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर ममालिक से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील और मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी करार दिया। कहा, इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं। ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख सबसे अहम मोड़ पर है। पाकिस्तान मामलात को हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है, इस अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैन अक़वामी हैसियत उजागर हुई। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफ़रीक़ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ, दीगर सख्त इक़दाम की तैयारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में फलाही इदारे के तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा, बुनियादन मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़ौक़ियत दी है। पाक अफ़वाज आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा करता रहेगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आइनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीई की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को ताकीद की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत के 342 के सवालनामे से मुतालिक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि केसेस की वजह से हमारा वक्त ज़ाया होता है। पाकिस्तान का सिस्टम जब दुरुस्त होगा तो केसेस खत्म हो जाएंगे। सिस्टम ठीक होगा तो ही पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ जाएगा। अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल इखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की जरूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़े 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इक़दाम।
पंजाब में एयर एम्बुलेंस आई, मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में रिक्शा आ गया। PTI वाले तो NRO की बात कर रहे हैं, यहाँ मुल्क की बात हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद, कहा क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियों में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, सेहत की सहूलत शहरियों की दहलीज पर मैसर है। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब ने कहा कि इस साल कसूर में मेहनत कश के बच्चों के लिए नया अस्पताल बनाने जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे। चाइल्ड लेबर कराने पर 6 माह कैद की सजा होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है, बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शर्जील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर ने कहा है कि अगले 5 बरसों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ा स्मोक फ्री होगी। कार्बन अखराज में 4.5 मिलियन टन कमी आएगी। इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होगी। सालाना 2 अरब 7 करोड़ लीटर पेट्रोल और दरामदी बिल में $1 अरब की बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। सेनेटर फैसल वाउटा का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्हें कोई डू मोर नहीं कह सकता। वो पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ रहे हैं, मुल्क मजबूत कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए फैसल वाउटा ने कहा कि जितना मौजूदा आर्मी चीफ ने परफॉर्म किया, इससे ज़्यादा कोई आर्मी चीफ परफॉर्म नहीं कर सकता, ना कभी परफॉर्म कर सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लाइन्स एरिया की अंदरूनी सड़कों की बहाली और निकासी आब समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कहा तमाम काम KMC के वसाइल से कर रहे हैं। शहर को सियासत की नहीं खिदमत की ज़रूरत है, सब मिलकर काम करें तो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। MQM वाले विफाक से कहें कि A4 की फंडिंग और मेयर का 100 अरब का मुतालबा पूरा ना हुआ तो बजट को वोट नहीं देंगे। मेयर कराची का कराची से चाइना कटिंग खत्म करने का भी ऐलान। कराची में कोंगो वायरस से मुतासरा एक और शख्स इंतकाल कर गया। इब्राहिम हैदरी का रिहायशी 26 साल मुतासरा शख्स को जिना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड ना होने की वजह से सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस से 2 मरीज इंतकाल कर गए। एक मरीज का ताल्लुक करक और दूसरे का शिमाली वज़ीरिस्तान से था। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस से मुतासरा 3 अफराद ज़ेर इलाज हैं। खानेवाल में बाप का बेटी पर लोहे के रॉड से तशद्दुद, लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सांगड़ के इलाके शहदादपुर से 4 लड़कियां और 1 लड़का लापता। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि निजी स्कूल के टीचर ने अपने साथियों से मिलकर उनके बच्चों को अगवा किया। SSP के मुताबिक ये कहना क़ब्ल इस वक्त है कि लड़कियों और लड़के को अगवा किया गया। 4 अफराद गुज़श्ता शब घर से लापता हुए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िले हेडक्वार्टर लधा में क्वाडकॉप्टर से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। DPO का कहना है कि 2 रोज़ कबल लधा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लधा के रिहायशी क्वार्टर्स पर क्वाडकॉप्टर से IED बम गिराया गया था। ताहम बम हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुक्काम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियां कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। बच्चों का ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल उनकी जहनी सेहत के लिए खतरा है, जो बच्चों में खुदकुशी के खदशात को बढ़ा रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नई तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स
वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का बेहद इस्तेमाल बच्चों की जहनी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। मेडिकल जर्नल जामा में शाया तहकीक के मुताबिक 10 से 14 साल की उम्र के वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी के आदी थे, उनमें खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा 2 से 3 गुना ज्यादा पाया गया। माहिरीन का कहना है कि असल मसला वक्त नहीं बल्कि लत है, जिसके इलाज के लिए नफ्सियाती मदद जरूरी है। तहकीक ने वालिदैन, पॉलिसी साजों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को खबरदार किया है कि सिर्फ वक्त महदूद करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस्तेमाल के अंदाज को समझना और संवारना जरूरी है। इसराइली फौज की गजा में जारी है जारी। सुबह से गजा में इसराइली हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों और बेघर अफराद के खैमों पर हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। गजा के जुनूबी इलाके में वाक़ अल-मवासी कैंप में बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। फलस्तीनी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में होंगे। शाहीन शाह आफरीदी ब्रिस्बेन, हारिस रऊफ मेलबर्न, हसन अली एडिलेड, मोहम्मद रिजवान और हसन खान मेलबर्न और शादाब खान सिडनी थंडर्स की नुमाइंदगी करेंगे। ड्राफ्ट में 6 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, जबकि बाबर आजम से सिडनी सिक्सर्स ने प्री साइनिंग मुआहिदा किया था। विमेन बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तान की कोई खिलाड़ी मुंतखब ना हो सके। और कौमी क्रिकेटर्स का NCA में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। खिलाड़ियों ने रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पहले मरहले में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कैंप से चले गए। जराये के मुताबिक बाबर आजम पहले से तयशुदा कमिटमेंट की वजह से बैरून मुल्क गए।